जो सलूक हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनते वक्त मुल्क पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन अफसोस कि क़याम पाकिस्तान के बाद हमारे बुजुर्गों के साथ मुल्क के क़याम के बाद क्या होगा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से किए गए सारे वादे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिए गए। जानते सब हैं, अपने वोटों के जरिए हमारे बुजुर्गों ने ये पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। पाकिस्तान में आबाद सबसे बड़ी अक़लियत मसीही जो है, उनके वोट और उनके किरदार की बदौलत पाकिस्तान जो है वो जो अधूरा था मुकम्मल पाकिस्तान बना था। लेकिन जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ईद उल फितर आए जिसकी मैं तज़ीम करता हूं, ईद उल अज़हा आए जिसकी मैं तज़ीम करता हूं। अफसोस उस वक्त होता है जब ईद उल फितर पर, ईद उल अज़हा पर पूरे मुल्क को 3 से 4 दिन के लिए बंद किया जाता है, यानी आम तातीलात का ऐलान किया जाता है। लेकिन ये दुनिया के नजात दहिंदा मसीह यसू के जन्मदिन पर और फिर दुनिया के नजात दहिंदा मसीह यसू के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने पर आज तक किसी सरकार ने एक यौम की भी छुट्टी अनाउंस नहीं की। हम छुट्टी वो नहीं चाहते कि हम कारपोरेशन में काम करते हैं, वहां छुट्टी दे दो, हम एजुकेशन में जितने लोग हैं मसीहों को छुट्टी दे दो। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौका पर छुट्टियों के मुतल्लिक कैलेंडर में दर्ज है कि छुट्टियां होंगी, तमाम कारोबारी रियासत के सारे मामलात जो है वो रुकेंगे। यह है तहजीब। अगर ये हमारे वोट की, जिसके जरिए से पंजाब हमने इनको दिया, अगर ये हमारी कदर करते हैं तो फिर इनको ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की तरह क्रिसमस और ईस्टर पर मुल्क भर में आम तातीलात का ऐलान करना होगा। मैं तमाम खातमीन से, तमाम कलीसियाओं से, मैं कैथोलिक कलीसिया से, मैं एफडीए कलीसिया से, चर्च ऑफ पाकिस्तान से, मैं मेथोडिस्ट चर्च से और तमाम दीगर छोटी बड़ी मिनिस्ट्रियों से ये अपील करता हूं और खुदावंद के जलाल के लिए अपने मुतालबे को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर चर्च की तरफ से ये पैगाम होना चाहिए कि जिस तरह से ईद उल फितर और ईद उल अज़हा पर पूरे मुल्क में 3 से 4 रोज की आम तातीलात की जाती हैं, उसी तरह से 29 मार्च से 31 मार्च तक, गुड फ्राइडे से ईस्टर के रोज तक मुल्क भर में आम तातीलात होनी चाहिए। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी और पूरी मसीही कौम सब मुतालबा करते हैं ताकि हम भी जान सके कि यहां पर हमारे हकूक भी वैसे ही हमें मिल रहे हैं जैसे दूसरे शहरी को जो अक्सरियत में बस रहे हैं। इसके साथ साथ
मैं ये भी निशानदही करना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान हमने अधूरा पाकिस्तान मुकम्मल पाकिस्तान बनाया, जिसको तालीम दी, इनके आज प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनके सेनेट के चेयरमैन, इनके आर्मी चीफ हमारे अदारों से तालीम हासिल करके गए हैं। लेकिन अफसोस कि वही लोग जिनको तालीम हमने दी, लेकिन उनकी सरबराही में हमारे साथ कई दहाइयों से जुल्म हो रहा है। 1985 में जब तयन किया गया अवानों में नशिस्तों का, तो हमारे लिए जो नशिस्तें 1985 में मुकर्रर की गई थी, आज वही की वही हैं, सूबे में भी और कौमी असेंबली में। लेकिन अफसोस कि इन्होंने अपनी नशिस्तें तो बढ़ाई, मुस्लिम नशिस्तें बढ़ाई गई, लेकिन मसीहों की नशिस्तें, हिंदुओं की नशिस्तें, अकलियतों की नशिस्तें नहीं बढ़ाई गई। अवानों में तमाम खवातीन को नुमाइंदगी दी गई, लेकिन मजहबी अकलियतों की खवातीन जो हैं, उन्हें यूनियन काउंसिल से सेनेट तक नुमाइंदगी से महरूम रखा गया। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी फिर उस अपने मुतालबे को दोहराती है कि मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत परवान चढ़े, तो फिर जरूरत है कि अकलियतों को उनके बुनियादी हकूक देने होंगे। आपने इलेक्शन के जरिए हमारे नुमाइंदों का इंतखाब छीन लिया और हमें इस तरह कर दिया जैसे कोई सियासी तौर पर भांज है। मसीहा मिल्लत पार्टी मुतालबा करती है, आज इस चर्च की वसातत से पैगाम देना चाहते हैं पूरी कौम को, रियासत को, सरकार को, कि वो जल्द हमारे इंतखाबात का तरीकाकार जो है उसे तब्दील करें। मैं फिर पास्टर आबद साहब, सारी कलीसिया का, सारी इंतजामिया का दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बड़े कौमी मुतालबा के लिए अपना प्लेटफॉर्म जो है मुहैया किया। खुदा सारी कलीसिया को बड़ी बरकत दे और खास तौर पर इंतजामिया को और कुव्वत दे कि ये बेहतर से बेहतर अंदाज से खुदावंद की खिदमत कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।